कैसे हो? अच्छे हो? क्या किया आपको? कल क्या किया हमने? अच्छा, प्लास्टर किया। कैसा लग रहा है अभी? मज़ा आ रहा है? हाँ, बोलिए। सर, इनिशियली फर्स्ट क्वेश्चन ये इसकी इसका केयर कैसे करना है इसका प्लास्टर का। ठीक है। देखिए, ये प्लास्टर जो है, इसका ये सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ना, वो अंदर का कॉटन रहना है। उसको गीला नहीं होने देना है। वो सबसे ज़रूरी है, यानी प्लास्टर के साथ पानी का कांटेक्ट प्रिवेंट करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर ये पानी में गीला हो गया तो फिर मुझे प्लास्टर चेंज करना पड़ता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको गीला ना होने दें। जैसे आप नहा रहे हो, समझो उसको, एक तो शुरू में तो आप स्पॉन्जिंग ही करो, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आएगा तो आप एक पॉलीथीन लगा के, मेडिकल में ये भी मिलता है, प्लास्टर कवर्स भी मिलते हैं, बट अननेसेसरी कॉस्ट ऐड हो जाती है। आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आप हाथ बाजू में रख के नहला दो और उसको ड्राई आप अच्छा। रखो। वो इम्पॉर्टेंट है, गीला मत होने देना प्लास्टर को। तो इचिंग वगैरह कुछ कंप्लेन करेगा तो? और हाँ, यूजुअली इचिंग क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं जाता है, तो पसीने के कारण वो पसीना कॉटन में सोख होता है, और हम अगर नहाएंगे नहीं तो जो अजीब सा फीलिंग आता है ना, वो फीलिंग आता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने पास हेयर ड्रायर रहता है, उसकी अगर हम थोड़ी वार्म हवा प्लास्टर के ऊपर ब्लो करेंगे तो अंदर का पसीना सूख जाता है, और वो इचिंग की कंप्लेंट होती नहीं है। इचिंग होने के बाद बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ पाउडर अंदर डालेंगे, या बच्चे भी पेंसिल ली अंदर खरोचेंगे, तो वो अवॉइड करना है। क्योंकि पाउडर अंदर डालेंगे या खरोच, समझो कुछ इंजरी भी हो गई अंदर शार्प ऑब्जेक्ट से, फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। तो जो चीज़ सिर्फ गर्म हवा से मैनेज हो सकती है, और इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फ्यू वीक्स, तो बच्चे जनरली एक दो दिन में बोलते हैं, बाद में दे गो इन टू देयर ओन वर्ल्ड, और फिर ये कंप्लेंट वापस नहीं आती है। एंड अगर इसी प्लास्टर पे वो दोबारा गिरा तो इज देयर चांसेस कि वो ब्रेक हो जाए या कुछ ऐसा? नहीं, ये जो प्लास्टर है, ये सिंथेटिक वाला जो प्लास्टर है, ये बहुत स्टर्डी रहता है। एक बार ये ड्राई हो गया तो पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत रहता है। अगर दोबारा गिरा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अच्छा। सो द बोन्स आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड इन दिस टाइप ऑफ प्लास्टर। पहले तो वो अलग टाइप के प्लास्टर्स आते थे ना, हाँ, जो करेक्ट, वो पीओपी वाले, वाइट पीओपी वाले। वाले, राइट। हाँ, वो पहले के प्लास्टर्स में ना एक एडवांटेज था, लेकिन ये पहले के प्लास्टर्स जो थे उसमें हम लोग मोल्ड कर सकते थे। मतलब कभी कभी क्या रहता है, हम जो रिडक्शंस करते हैं तो फोराम के शेप के हिसाब से वो प्लास्टर मोल्ड होना ज़रूरी रहता है। वो मोल्डिंग पैटर्न वो वाले प्लास्टर्स में अच्छा आता है। अगर मैं समझो ये प्लास्टर फ्रैक्चर्स के लिए नहीं, जैसे क्लब फुट वगैरह जो बच्चे रहते हैं, उनमें हम डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के बाद वही प्लास्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हम पैर को शेप दे सकते हैं। बट उसका डिसएडवांटेज है कि उसमें उतनी स्ट्रेंथ रहती नहीं है। तो बच्चा अगर उस पर इस तरीके से कंटिन्यू प्रेशर दबाते रहेगा तो फिर ये सॉफ्ट होना चालू हो जाता है, और एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर होता है वो ये एब्जॉर्ब करता है, और फिर प्लास्टर थोड़ा जल्दी लूज हो जाता है। प्लास्टर का पर्पस दोनों का सेम ही है कि जब तक फ्रैक्चर जुड़े अपने को वहाँ पे स्ट्रेंथ देनी है। अगर ये सिंथेटिक वाला रहेगा तो वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा, और वो एक बार लगाया फिर डायरेक्टली निकालने तक टेंशन लेने का नहीं। बट सिंथेटिक वाले प्लास्टर के कंपैरिजन में अगर वाइट वाला या पीओपी वाला किया तो उसमें थोड़ा सा बस यही एक्स्ट्रा ख्याल लेना पड़ता है कि उसको सॉफ्ट ना होने दें। तो कभी कभी फिर हम सेकंड वीक पे बुला के और एक लेयर प्लास्टर का लगाते हैं, और फिर वो थोड़ा हेवी हो जाता है। तो यही डिफरेंस दोनों प्लास्टर्स में है। तो इसमें जैसे कि ये थ्रेड वगैरह अगर निकल रहा है, हाँ, तो क्योंकि ये बच्चा है तो निकालते definitely रहते हैं खींचे। वो थ्रेड्स जो है, वो हम कट कर देते हैं, बट हम ये तो ऊपर का लेयर है छोटा, मेन चीज़ है अंदर का कॉटन। वो कॉटन बच्चों ने नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो पैडिंग रहता है। अगर ये कॉटन निकालना चालू किया तो फिर वो एज जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, और उनको एडिशनल थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं। सो बेटर है अभी ये जो दिख रहा है हम इसको कट कर देंगे, और उनको अगर उनको निकालने को कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या करेंगे। इसमें कुछ वो स्टिफनेस वगैरह का कुछ प्रॉब्लम आता है क्या निकालने के बाद? निकालने के बाद? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली कुछ नहीं। बच्चों में हीलिंग बहुत अच्छे से होता है। स्टिफनेस या कभी कभी पेरेंट्स को लगता है कि सर अंदर वो सूख तो नहीं जाएगा। हाँ हाँ, राइट। एक डिसयूज़ करके कंसेप्ट रहती है। अगर मैं 6 वीक्स या ज़्यादा अगर प्लास्टर यूज़ करता हूँ तो थोड़ा सा एट्रोफी, यानी मसल्स थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा शेप उसका वेस्टिंग बोलते हैं हम लोग उसको, शेप थोड़ा सा कम दिखता है। बट जैसे एक्टिविटी चालू हो जाती है, मसल गेट्स बैक द ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेंथ, जो उसका फॉर्मेट है ये पूरा आ जाता है। तो आगे भविष्य में प्लास्टर के कारण स्टिफनेस हो गया ऐसा नहीं, इंजुरी के कारण का स्टिफनेस अलग है। अगर जॉइंट के अंदर का फ्रैक्चर है तो वो थोड़ा सा
प्लास्टर निकालने के बाद शुरू में डिस्कम्फर्ट होता है। प्लास्टर निकालने के बाद इनको जितना हम इनकरेज करेंगे जल्दी मूवमेंट का उतना उनके लिए बेस्ट रहता है, तो आगे कोई टेंशन नहीं आता है। प्लास्टर के बाद का केयर बेसिकली कि वी हैव टू मेक देम मूव एज सून एज पॉसिबल। वो जितना अच्छा करते हैं उतना अच्छा रहेगा। और ये प्लास्टर का और एक एडवांटेज है कि इसमें से जो एक्सरेज आते हैं वो बहुत क्लियर आते हैं। वाइट पीओपी में वाले प्लास्टर्स में थोड़ा सा वो फजीनेस रहता है, ये भी एक मैटर करता है ये वाले प्लास्टर्स देने में। ये गैप है सो उसका क्या रीज़न है? देखिए क्या रहता है ना, ये गैप रखनी पड़ती है क्योंकि अंदर वेंटिलेशन होना चाहिए। सो नॉर्मली जो है उसमें समझो एक छोटा सा 1 फिंगर ब्रेड जाता है। अगर एल्बो के अराउंड फ्रैक्चर्स हैं तो शुरू में स्वेलिंग रहता है, प्लास्टर लगने के बाद वो स्वेलिंग थोड़ा कम हो जाता है, तो प्लास्टर थोड़ा सा लूज हो सकता है, बट उसकी जो पकड़ है वो लूज नहीं होती। तो ये गैप को नेचुरली रखना ज़रूरी है। अगर हम गैप रखेंगे नहीं, टाइट रखेंगे, तो फिर ब्लड फ्लो आएगा ही नहीं। सो जस्ट टू मेक इट श्योर कि ये प्लास्टर टाइट ना हो, ये ज़रूरी है। और दूसरा क्या रहता है, प्लास्टर टाइट अगर हो गया किसी कारण तो उसके भी कुछ रेड सिग्नल्स हैं। जैसे क्या होता है, बच्चे क्या बोलते हैं फिर, मम्मा पेन हो रहा है, पहली बात। दूसरा, आपको फिंगर्स में स्वेलिंग दिखेगा, ऐसा कि पहले तो सूजन नहीं आया था लेकिन अभी स्वेलिंग हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है स्ट्रेच पेन। अगर ये प्लास्टर में हम उंगलियों को पैसिवली स्ट्रेच करें और इंटेंस पेन हो जाए, मतलब ये प्लास्टर टाइट है, इस हालत में बिल्कुल रुकना नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल में आना है। क्योंकि अगर प्लास्टर टाइट हो गया किसी कारण, देन वी हैव टू कट द प्लास्टर, अदरवाइज इट कॉजेस लॉट ऑफ इश्यूज। कंपार्टमेंट सिंड्रोम नाम की एक कॉम्प्लिकेशन रहती है कि उसमें अगर एक बार यहाँ से प्रेशर बढ़ना चालू हो गया तो इट्स लाइक इन अ टाइट सिलेंडर वी आर पंपिंग इन फ्लूइड, तो प्रेशर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे फिर ब्लड वेसल्स का सप्लाई, ब्लड का सप्लाई बंद होना, और फिर आगे जाके हाथ को मेजर इश्यूज हो सकते हैं। तो ये प्रिवेंट करने के लिए प्लास्टर जितना लूज रहे उतना अच्छा। तो इसीलिए वो हम लूज रखते हैं, पूरा टाइट नहीं रखते। सो एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं, क्या है कुछ? ठीक है, चलो बाय बाय। बाय। थैंक यू फॉर द डॉक्टर।